आज जमुआ विधानसभा के सियातान में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन समारोह में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मंच का संचालन कर रहे श्री विनय कुमार वर्मा जी, मंच पर विराजमान सियातान के लोकप्रिय मुखिया, भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के महामंत्री और इस विधानसभा के संयोजक इनके नेतृत्व में जमुआ विधानसभा में चुनाव लड़ा जा रहा है। वैसे हमारे संयोजक श्री महेंद्र प्रसाद वर्मा जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के नेता और अनुसूचित जाति में प्रदेश में मंत्री श्री कामेश्वर पासवान जी, मंच पर विराजमान धेना जी की पूर्व मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के नेत्री और महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष श्रीमती उषा जी, मंच पर सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे गार्जियन, ज्येष्ठ हमारे नेतागण, सामने जी हमारे नवडिया के मुखिया, पूर्व बिंदु के मुखिया, कई हमारे दशरथ जी हैं, चुरामन महतो जी हैं, जगदीश महतो जी, महामंत्री सुधीर वर्मा जी, सभी हमारे देवतुल्य यहाँ के जनता जनार्दन, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, प्रेस के साथियों, भाई एवं बहनों, आप सभी जान रहे हैं कि 20 तारीख को यहाँ पर चुनाव होना है और यहाँ पर एक झारखंड अलग राज्य का निर्माण करने वाले दल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं, जिनका चुनाव चिन्ह कमल फूल छाप है। और एक तरफ झारखंड राज्य के आंदोलन को बेचने वाले, झारखंड के जल जंगल जमीन को बेचने वाले पार्टी, वो भी व्यक्ति यहां पर खड़े हैं। जमुआ विधानसभा की परिस्थिति बदली हुई है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी से वैसे प्रत्याशी खड़े हैं जिनके पिता 1977 में भारतीय जनसंघ जो दिया छाप से जिस समय चुनाव लड़ते थे, माननीय शुक्र रविदास की बेटी डॉक्टर मंजू कुमारी खड़ी है। और दूसरे तरफ जिनको भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता से नेता बनाने वाले वैसे व्यक्ति हमारे दल के विरोध में खड़े हैं। फैसला आपको करना है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां हमारे जो विपक्ष में प्रत्याशी हैं उनको जमीन से लेकर के आसमान तक सफर कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनको भी जब टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उस समय उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी? उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी का टिकट काट करके इनको टिकट देने का काम किया था। आज जब कार्यकर्ता इनसे नाराज हो गए, पार्टी में इसकी नाराजगी गई कि इनसे सभी जनता और यहाँ के कार्यकर्ता नाराज हैं। पार्टी ने दूसरे प्रत्याशी को केवल बुलाने का काम किया। जो हमारे घर छोड़कर चले गए थे उनको घर वापसी कराने का काम किया था। ये स्वार्थी विधायक जो बगैर पद का 1 मिनट नहीं रह सकते हैं, पार्टी छोड़ करके इन्होंने चला गया। ये अपने बदौलत चुनाव नहीं जीते थे, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बदौलत जीते थे, चुनाव यहाँ के जनता के बदौलत जीते थे, चुनाव यहाँ के कार्यकर्ता के बदौलत जीते थे, चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीते थे, चुनाव बाबूलाल मरांडी जी के कृपा से जीते थे, चुनाव अन्नपूर्णा देवी के समर्थन से जीते थे और चुनाव यहाँ के देवतुल्य माताएं बहनों के बदौलत जीते थे। और जीतने के बाद
एक घमंडी विधायक कहते हैं कि अपने बल पर हम चुनाव जीते थे। ये निर्दलीय की तरह काम कर रहे थे। किसी का मान सम्मान नहीं देना कोई बात नहीं है, लेकिन किसी का मान सम्मान में ठेस पहुंचाना बहुत गलत बात है। आप जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इनके पुत्र ने किस तरह से मोबाइल पर गाली देने का काम किया, जिनका वीडियो वायरल हुआ था। क्या यही सब समाज का काम है? हम तमाम जनता जनार्दन से और भाइयों बहनों से अपील करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, बाबूलाल मरंडी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, अन्नपूर्णा देवी के हाथों को मजबूत करने के लिए एक एक कीमती वोट कमल फूल पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी सबको ले दे के चलने की काम करती है। आप विचार करें, वही भारतीय जनता पार्टी है जिनको 5 बार सांसद हमारे रितलाल प्रसाद वर्मा जी बनते थे कमल फूल छाप से। हमारे जयप्रकाश वर्मा जी गांधी से विधायक बने हैं कमल फूल छाप पर। आज जमुआ विधानसभा के तमाम जनता जनार्दन से हम कहना चाहेंगे, जमुआ की बहू, नवडीहा की बहू, गांधी की बेटी श्रीमती मुनिया देवी को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके पूर्व भी जब उपचुनाव हो रहा था तो उपचुनाव में भी दिलीप कुमार वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। सभी के साथ, सबका साथ, सबका विकास का मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी के लेकर के चलती है। अभी बहुत सारे वक्ता कह रहे थे, अभी जब कोविड काल से पूरा देश दबा था, पूरा विश्व दबा था, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ करीब परिवारों को अभी तक मुफ्त में अनाज देने का काम कर रहे हैं। जब रघुवर दास की सरकार थी तो सभी महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर देने का काम किया है। अभी किसान सम्मान निधि के तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपया देने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश मेरा आगे बढ़ रहा है। किसी गरीब परिवार को अगर असाध्य बीमारी हो जाए तो सभी को इलाज करने के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड के तहत 5 लाख का फ्री इलाज की व्यवस्था करने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कितने दिनों से नारा था झारखंड अलग होगा, झारखंड अलग करेंगे, लेकिन जब देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तब जाकर के झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरंडी जी बने। और जब बाबूलाल मरंडी जी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने तो राज्य का चहुमुखी विकास हुआ। अगर इसी तरह का विकास देखना चाहते हैं तो बाबूलाल मरंडी जी को हाथों को मजबूत करना होगा और कमल पर बटन दबाना पड़ेगा। हम सभी यहाँ के जनता जनार्दन माताएं बहनें से आग्रह करेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 अक्टूबर को 5 बजे शाम में 5 पर्ण लेने का काम किया है। पहला पर्ण है कि झारखंड में सरकार बनते ही जब पहला कैबिनेट का बैठक होगा तो सभी माताएं, सभी बहनें, सभी दीदी को 2100 रुपया महीना प्रत्येक माताएं, बहनें और दीदी लोग को दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का पहला पर्ण है। दूसरा पर्ण क्या है? 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये दूसरा पर्ण है। तीसरा पर्ण क्या है? सभी 28 लाख करीब परिवारों को पक्का मकान दिया जाएगा, बालू फ्री दी जाएगी, पानी का कनेक्शन फ्री दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का पंच पर्ण में है। जो हमारे बेरोजगार युवक जिनको नौकरी नहीं मिली है उन नौकरी की तैयारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 2000 रुपया महीना उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का काम करेंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी कर सके।
ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का पंच पर्व है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लेता है वह संकल्प को पूरा करने का काम करता है। हम सभी माताएं बहनें से आग्रह करेंगे, सभी भाई बंधु से आग्रह करना चाहेंगे कि जब 2019 में हेमंत सोरेन जी चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने निश्चित पत्र इन्होंने संकल्प लिया था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार। सभी को एक सपना दिखाने का काम किया कि हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी, 1 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। जब तक नौकरी नहीं देंगे तब तक 5 से 7 हजार भत्ता देंगे। अगर भत्ता भी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे। हम तमाम यहाँ युवा लोग मौजूद हैं, हम पूछना चाहेंगे क्या नौकरी मिला है? नौकरी 5 लाख नौकरी नहीं मिला है। किसी युवक को भत्ता मिला? किसी युवक को भत्ता मिला है? भत्ता नहीं मिला है। राजनीति से इन्होंने संन्यास लिया, राजनीति से भी संन्यास नहीं लिया। तो ये धोखा देने का काम किया है। महिलाओं के साथ क्या वादा किया था कि हम चूल्हा खर्च में 72,000 सालाना देंगे। 5 साल तक हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे, एक महिला का 5 साल में 3,60,000 रुपया बकाया है इनके पास में। किसी भी महिला को 3,60,000 रुपया मिला? किसी को नहीं मिला। एक युवक को कहा था भत्ता के रूप में 5,000 देंगे, 5 साल में 3 लाख भत्ता होता है। एक युवक को भत्ता देने का काम किया? एक केवल झूठी वादे करके, झूठी सपना को दिखाकर किसी तरह से सत्ता में आना चाहते हैं। हम जनता जनार्दन से आग्रह करना चाहेंगे, ये पब्लिक है, सब जानती है, सभी जनता लोग सतर्क रहे, सावधान रहे। ऐसे ठगबंधन से आप सावधान रहने का काम करें और एक एक कीमती वोट जात पर न पात पर, मोदी जी की बात पर, कमल छाप पर बटन दबाकर यहाँ के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। एक आग्रह आपसे और करना चाहेंगे। एक तरफ गरीब प्रत्याशी डॉक्टर मंजू कुमारी जी खड़ी है, दूसरे तरफ 15 साल तक इस क्षेत्र की जनता को ठगने वाले प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं। निर्णय लेना आपको है। अगर यदि आप अपने क्षेत्र में यमन चैन शांति चाहते हैं, अगर युवा लोग अपना अधिकार चाहते हैं, माताएं बहनें यदि अपना सम्मान चाहते हैं, तो निश्चित रूप से किसी के बहकावे में नहीं आवे और कमल पर बटन दबाकर मंजू कुमारी को जिताने का काम करें। हम इतना ही कह करके विनम्र में आग्रह करना चाहेंगे, एक एक युवा से, एक एक माताएं बहने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, बाबूलाल जी को मजबूत करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए और एक गरीब प्रत्याशी को जिताने के लिए, अपना क्षेत्र का मान सम्मान बचाने के लिए एक एक वोट कमल पर बटन दबाकर। ईवीएम के 2 नंबर में कमल है, ईवीएम जो है मशीन उस पर 2 नंबर पर कमल है, कमल पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और हम यही आग्रह के साथ, यही निवेदन के साथ आपसे हम जरूर अपील करेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी को मदद करें, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।